जीवन का उद्देश्य दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करना है। दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न मनुष्य के पास सारे सुअवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। आइए, मैं आपका गोकर्ण परम पूज्य महाराज रोज के तरह एक छोटी सी कहानी से सीखते हैं कुछ नया। एक आदमी था, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी पत्नी के चर्चे जगह जगह थे। जो भी व्यक्ति उससे मिलता था वह यही कहता था कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वह भी जानता था कि मेरी बड़ी सुंदर पत्नी है, खूबसूरत है, सुशील है, संस्कारी हो, मेरी बात मानती है, चरित्रवान है। बड़ा प्रसन्न होता था अपनी पत्नी को देखकर। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और प्रसन्न होता रहता था। समय व्यतीत हुआ। एक दिन उसे पूरी शरीर में रोग हो गया। उसकी पत्नी को पूरे शरीर में रोग हो गया। पूरा शरीर रोग से पीड़ित हो गया, कुष्ठ रोग हो गया और उसकी सुंदरता सारी की सारी चली गई। अब सुंदरता चली गई तो कुछ समय बाद पति बाहर चला गया और बाहर गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में वह अंधा हो गया, मतलब उसकी आंख की रोशनी चली गई। जब वह घर लौट कर आया, पत्नी के पास आया तो पत्नी को पता था कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो चुका है, अब वह अंधा हो चुका है। पति पत्नी साथ में दोनों रहने लगे, क्योंकि पत्नी को दिखाई देता था, भले रोग था लेकिन पत्नी के सहारे पति चलता रहता था। सारे काम चल रहे थे। एक दिन समय व्यतीत होता है। इस संसार का एक नियम है कि जो आया उसको जाना पड़ता है। उसी प्रकार उसकी पत्नी भी संसार को छोड़कर चली गई। और जब पत्नी संसार को छोड़कर जब चली गई तो वह पति क्या हो गया, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद, उसकी 13वीं आदि करने के बाद उसका पति निस्फिकर होकर शहर की ओर जाने लगा। तब सारे गांव वालों ने रोका, अरे भैया, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम इतने निस्फिकर होकर जा रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ दिखाई देता हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भैया, मेरा उस दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ था और मैं अंधा व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे दिखाई देता है लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए अंधा बन गया था। कहने का तात्पर्य यही है कि कभी कभी सामने वाले में कमियां होती हैं, लेकिन हमें उसकी कमियों को नजरअंदाज करना चाहिए। कभी कभी जानकर भी हमें अंधा बन जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज्यादा हम किसी को कमी के कारण टोकते हैं तो व्यक्ति अंदर अंदर घृणित हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति थोड़ी मोड़ी अगर गलती करे तो उसकी गलती को माफ करिए और नजरअंदाज करिए। एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, एक अच्छी सोच बनाने के लिए, एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए अगर छोटी मोटी किसी में गलती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न आपको नहीं मिल सकता, कोई भी व्यक्ति आपके मुताबिक नहीं हो सकता। इसलिए कुछ कमियां हर व्यक्ति में होती हैं। उसकी कमियों के साथ में उससे रिश्ता बनाए रखिए, उसकी कमियों को नजरअंदाज करिए और अंधे बने रहिए। जिस प्रकार वो अंधा बना था तो आपका रिश्ता बराबर चलता रहेगा। रिश्ता बनाने के लिए आपको इसी प्रकार का व्यवहार करना होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार हैं, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण मित्रों।